नमस्कार, समय भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ देवाशीष वर्मा। कानपुर कांड का कुख्यात अपराधी विकास दुबे अब न्याय के चंगुल में फंस चुका है। भारत में न्याय कैसा है ये आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। न्यायपालिका में किस तरह से केस चलता है उससे आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। पूरी उम्र लग जाती है केस को लड़ते लड़ते, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो विकास दुबे का कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने कानपुर इनकाउंटर के बाद हमारे जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे उनका बदला लेने के लिए, इस पूरे मामले की जांच के लिए और जो मेन मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे को पकड़ने के लिए अलग अलग करीब 50 टीमें लगाई। उसमें पुलिस भी लगाई गई और उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF की भी तैनाती की गई। लेकिन नतीजा क्या निकला? जितने भी ज़िले थे सब में हाई अलर्ट रहा। सभी ज़िले तकरीबन हाई अलर्ट पे रहे। सरकार के मुताबिक पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रही। और हालात ये देखिए कि एक कुख्यात अपराधी ज़िले दर ज़िले टहलता रहा बेखौफ होकर, लेकिन पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई। और आज जिस तरीके से उसने मध्य प्रदेश के उज्जैन में सुनियोजित तरीके से सरेंडर किया, वो चौंकाने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार अपनी वाहवाही बटोरने में लगी हुई है। हकीकत ये है कि उसने खुद ही अपना सरेंडर करवाया, क्योंकि ऐसी उसके माँ के मुताबिक वो महाकाल का बहुत बड़ा भक्त है। हर साल मंदिर जाता है, मंदिर उसका आना जाना लगा रहता है, और सरेंडर के हिसाब से उसने यही सबसे अच्छी जगह सोची। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में पुलिस के हाथ लगता तो पुलिस उसका सीधे तौर पर इनकाउंटर कर देती। दिमाग में उसके एक ही आइडिया चला कि क्यों ना बचा जाए। जितने भी उसके करीबी थे, चाहे वो अमर दुबे हो या फिर और, सीधे तौर पर उनका इनकाउंटर कर दिया गया। इसी का खौफ विकास दुबे को सता रहा था। इसी का डर था विकास दुबे को कि वो भी कहीं इनकाउंटर में मारा ना चाहे। इसीलिए उसने ये कदम उठाया, मंदिर जगह चुना सरेंडर करने के लिए। ऐसा बताया गया कि जब वो उज्जैन पहुंचा तो वहाँ पर मंदिर में लाइन में लगा था। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उसने खुद को ये बताया कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। जी हाँ, जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की है। इसके बाद क्या हुआ? जो वहाँ पर गार्ड था उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश की सरकार ये कह रही है, जो मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, ये कह रहे हैं कि उनकी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन हकीकत ये है कि उसने खुद ही सरेंडर किया अपनी मौत के डर से। इसमें कई सारे पहलू हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विकास दुबे इसका इनकाउंटर हो गया होता तो कई सारी चीज़ें थी जो जिनका संरक्षण उसको खादी और खाकी का मिला हुआ था, उसका खुलासा नहीं हो पाता। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो इस पूरे मामले की परत दर परत खुल सकेंगी। विकास दुबे कैसे नए नए खुलासे करेगा? अभी हाल ही के अगर उसके बयान के मुताबिक उसने एक खुलासा किया है कि जब इनकाउंटर हुआ था 2 जुलाई वाली रात को, तो उस दिन जो विकास दुबे ने ये कहा है कि जो CO थे देवेंद्र सिंह मिश्रा, उनकी उससे अच्छी खासी नहीं बनती थी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। ये जानकारी जो SHO थे विनय तिवारी, जो सस्पेंड हो गए हैं और अब हिरासत में है पुलिस की, उसने जानकारी दी थी कि उसने बताया था विकास दुबे को कि आपको विकास जो देवेंद्र मिश्रा हैं वो पसंद नहीं करती हैं, उसके खिलाफ हैं। इसी के चलते विकास दुबे उनसे नाराज़ था और उस घटना को अंजाम दिया। और विकास दुबे का ये भी कहना है कि अभी तक जो उसने बयान दिया है, बयान में कहा है अपने कि वो सभी जितने भी पुलिसकर्मी थे वहाँ पर सबको जला देना चाहता था। मतलब कोई सुराग छोड़ना नहीं चाहता था, चाहे वो
कोई भी पुलिस का अधिकारी हो, SHO हो, SO हो, वगैरह वगैरह। ये उसने खुलासा किया है। ये अपराध का इतना बड़ा साम्राज्य विकास दुबे ने कैसे खड़ा कर लिया, ये सोचने वाली बात है। और इसमें जाहिर तौर पे जब तक किसी के ऊपर राजनीतिक या प्रशासनिक हाथ नहीं होता तब तक कोई इतना बड़ा अपराधी नहीं बन पाता। जिस तरीके से इस पूरे अभी मामले की जांच होनी है और जिस तरीके से अभी विकास दुबे गिरफ्तार किया गया है, हो सकता है कि नए नए खुलासे हों और जो खाकी और खादी का जो संबंध है इसका उजागर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो मसला है जो अपराध को बढ़ावा दे रहा है। और इसी की देन है विकास दुबे, जिसने हमारे 8 पुलिसकर्मियों को शहीद होने पर मजबूर कर दिया। 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए। और सबसे बड़ी बात इसमें विकास दुबे की मां है, उनका क्या कहना है, कुछ वो आपको सुनवाते हैं। बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आप 2 रोज सोचे तो हम देखते जान टीवी। और 2 रोज से भी पहले लेट ना आ रही तो हमसे उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया साला। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं करते, जान पाती है। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे। खुद उनके बहुत आदमी हैं उनके साथ, जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी। अब जो जिनने करवा वही है वो खुदा हुई बताइए। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस टाइम। इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? अब हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें चलिए। तो विकास दुबे की मां को आपने सुना। विकास दुबे की मां का यही कहना है कि जो पुलिस करेगी, जो सरकार करेगी, वो नहीं करने दो। वहीं इस मामले को लेकर लेटेस्ट खबर यह है कि जो विकास दुबे हैं, उनकी पत्नी और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो उनकी पत्नी ऋचा दुबे, वो काफ़ी दिनों से फ़रार थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से वो फ़रार थी। आखिरकार उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले को अगर देखा जाए, सही ढंग से देखा जाए, हर जगह अलर्ट था, हर जगह पुलिस बल तैनात था, फिर भी विकास दुबे हर जगह घूमता रहा। पुलिस पकड़ने में नाकामयाब रही। इतना ही नहीं, आप समझ सकते हैं जब मजदूर दूसरे राज्य में फंसता है तो उसे आने के लिए तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, उसे बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है। और जो 5 लाख का इनामी बदमाश, अपराधी, आतंकी विकास दुबे बाइक से जाता है और बाकायदा सीमाओं को पार करता है। उसके बावजूद भी पुलिस उसको नहीं पहचान पाती। आखिर क्यों? इतने दिनों तक विकास दुबे ऐसे ही खुलेआम घूमता रहा, पुलिस की पास से निकलता रहा, पुलिस के आसपास रहा, फिर भी पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया, पुलिस उसको पहचान नहीं पाई। ये गलती पुलिस की रही। अब जो इस मामले में खुलासे होंगे आने वाले समय में, उसमें कहीं न कहीं जो बड़ा राजनीतिक तबका है, जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनसे भी इसके संबंध उजागर हो सकते हैं। अगर इसका इनकाउंटर कर दिया जाता तो शायद जो नए नए खुलासे होने वाले हैं वो नहीं हो पाते।